जाहिर साथियों, हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, जो आपका रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आज हम लोग जो आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, आप ये मान लीजिए ना कि आप एक पुस्तक यदि 1 रुपया में खरीदे होंगे, तो 100 पुस्तक खरीदे हैं तो 100 में खरीदने में सब पैसा लगा होगा आपको, तो 100 तो आपको पूंजी लगा हो। लेकिन हुआ क्या है कि आप 65 को बेचे हैं और ये 100 रुपया आपको आ गया है। तब एगो को का दाम 1 रुपया, मान के चले आप 1 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया में बेच रहे हैं, तब 65 को आप बेचे ना, तो आपको ये 1 रुपया प्राप्त हो, सॉरी 100 रुपया आपको प्राप्त हो गया है। तो अब जो बाकी जो आप बेचिएगा तो आपको लाभ ही होगा। समझ गए बात को। तो पूछा गया लाभ प्रतिशत, आपको बताए थे ना कि लाभ प्रतिशत बराबर अंतर बटे छोटा गुना 100। दोनों का अंतर आपको कितना है? 35 का, और दोनों में छोटकवा के है 65 आपका है, गुना आपका 100। 5 से 7 बार में, 5 से आपका ये 13 बार में, तो 700 बटा 13 आपका हो जाएगा। जब 700 बटा 13 कीजिएगा तो आपका 53.11 बटा 13 आपका आ जाएगा। 13% क्या आपका होगा, तो लाभ हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। 18 12 है तो लाभ प्रतिशत अंतर बटे छोटा गुना 100। 18 12 में अंतर कितना? 6 का है, छोटका दोनों में क्या है 12 है, गुना 100 कर देंगे तो 6 से आपका ये 2 बार में कटेगा, 2 से आपका ये 50 बार में, यानी 50% का क्या आपका हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। फिर वही बात, आप तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो अंतर बटे छोटा गुना 100। दोनों का अंतर देखिए 6 का है, छोटका दोनों में क्या है 32 है, गुना 100 कर देंगे। 32 और 38 में छोटका के आपका है 32 है, दोनों का अंतर कितना है 6 का है, तो अंतर बटे छोटा गुना 100। आप इसको काटिए ना, 4 से आपका कटेगा ये 8 बार में, 4 से आपका ये 25 बार में कटेगा, फिर आपका ये 2 से 3 बार में, 2 से आपका ये 4 बार में कटेगा, तो 25 या 75 बटा आपका ये 4 हो जाएगा। अब ये सोचिए ना, अगर आपका ये 75 बटा 2 होता तो 37.5, और 37.5 का आधा पर कितना हो जाएगा 18.25। ये 37.5 आपका कितना हो जाएगा, 18 तो 36 हो जाएगा आपका ये 18 पॉइंट आपका ये 75 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्या आपका है कि जब वस्तुओं का क्रय मूल्य y रुपया, यहाँ आपका ये x होगा, कि जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो और 25% का लाभ होता हो तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। पर ध्यान दीजिएगा होता क्या है इस पे कंडीशन, बोला है कि x वस्तु का क्रय मूल्य 4 नंबर, x का CP, CP का मतलब क्रय मूल्य, y वस्तु का विक्रय मूल्य तो y का SP। अगर आप यहां से CP और SP का क्या कीजिएगा, रेशियो निकालिएगा, तो ये y बटा x आ जाएगा। CP और जब SP का अनुपात निकालिएगा तो y बटा आपका ये x आ जाएगा। अब सवाल में देखिए क्या बोला गया है, 25% का लाभ होता, आप ये सोचिए ना 25% का मतलब क्या, 1/4, यानी अगर ये आपका CP 4 है तो अगर 4 रुपये के सामान को आप 1 रुपये लाभ पे बेच रहे हैं, 25% लाभ का मतलब क्या, 4 के सामान को 1 लाभ पे बेच रहे हैं। आप ही सोचिए ना, जब 4 के सामान को आप 1 लाभ पे बेचिएगा तो 5 टका में बेचिएगा ना, उसी तरह से ये CP यदि आपका यहाँ CP कितना, y का मान आपका ये 4 है, SP कितना, 4 के सामान को 1 रुपया लाभ पे यानी आप 5 में बेचिएगा, तो आपको क्या निकालना था, x और y का अनुपात, x 5 y आपका 4, 5 और 4 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और एक बात यहाँ आप क्या देखें कि जो CP के साथ में गुना रहता है वो SP बनता है, और जो SP के साथ में गुना हुआ रहता है वो क्या बनता है, आपका CP बनता है। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 25% का लाभ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर क्या करना है आपको, 5 नंबर
अभी तुरंत आपको बताए थे ना, तो जो सीपी के साथ में रहता है वो एसपी बनता है, और जो एसपी के साथ में रहता है वो आपका सीपी बनता है। अगर आप यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालने का प्रयास कीजिएगा, तो सीपी के साथ में 120 है तो ये 120 क्या एसपी बन जाएगा, और जो आपका एसपी के साथ में रहता है वो आपका सीपी बन जाएगा। तो एक्स आपका सीपी है, एसपी आपका 120 है। 25% यदि आप लाभ पे किसी सामान को बेचिएगा तो आप ये सोचिए ना, तो 25% का मतलब फिर क्या आपका ये 1/4, 4 के सामान को आप कितना बेचिएगा, 5 में बेचिएगा ना, तो यहाँ से एसपी क्या आपका हो जाएगा, तो एसपी आपका यहाँ से हो जाएगा 5। आप ही सोचिए ना कि आप ये एसपी का यहाँ वैल्यू कितना 120 दिया हुआ है, तो यही ना 5 का वैल्यू 120 है, तो 5 120 कैसे बना है, 24 गुना हुआ है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। निकालना क्या आपको है, अच्छा यानी आपको ये देखिए सीपी का मान निकालना था ना, यानी आपको यहाँ 5 का मान कितना है 120 है, तो सीपी तो आपको यहाँ 4 निकला है ना, सीपी आपका ये 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना 24 चौका 96 आपका हो जाएगा। समझ गए बात को, यानी आपको ये एसपी 120 है तो ये सीपी का मान आपको चाहिए है ना, तो यहाँ से आप सोचिए ना, यानी 4 के सामान को आप 1 रुपया लाभ यानी 5 में बेच रहे हैं, तो 5 क्या है आपका ये एसपी है ना, है तो एसपी आपका ये 5, लेकिन 5 का वैल्यू 120 है, हमको सीपी चाहिए 4 का वैल्यू, तो ये 5 जो है एसपी ये 120 कैसे बना है, 5 में 24 से गुना हुआ है, उसी तरह से यहाँ 4 में क्या करेंगे 24 से गुना करेंगे, आपका ये सीपी निकल जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कि 20 टेबल का क्रय मूल्य, यहाँ आपका ये x होगा, 20 टेबल का क्रय मूल्य x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही बात आपका ध्यान दीजिए, अभी आपको बताए थे ना कि सीपी और एसपी आप कैसे निकालिएगा, तो जो सीपी के साथ में रहता है वो एसपी बनता है, तो सीपी के साथ में कौन है 20 है, एसपी के साथ में x है, तो जो सीपी के साथ में रहता है वो आपका क्या बनता है एसपी बनता है, तो एसपी 20 हो गया, एसपी के साथ में x है तो वो आपका सीपी बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 25% का लाभ होता है, तो 25% का मतलब क्या 1/4, तो 4 के सामान को आप 5 में बेचिएगा ना, तो यहाँ से आपका ये सीपी आ गया है। अगर हम यहाँ से एसपी निकालने का प्रयास करेंगे तो 4 1 5 एसपी आपका हो जाएगा, लेकिन 5 का वैल्यू कितना है 20 दिया हुआ है, तो 5 चौका 20, ये 4 चौका 16 आपका हो जाएगा ना। समझ गए बात को, यहाँ से अगर आप सीपी और एसपी का अनुपात निकालिएगा ना, यानी सीपी आपका 4 है तो एसपी 5 हो रहा है, लेकिन रियल में तो एसपी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो अनुपात में 5 का मान 20 कितना 4 गुना, उसी तरह से ये सीपी निकालेंगे, सीपी का 4 गुना 16 आपका हो जाएगा आंसर। 8 नंबर देखते हैं। दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ध्यान दीजिए। बोला गया कि आप जब 20 कमीज बेचे हैं ना, आपको 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप ऐसे सोचिए ना, अगर आप एक कमीज को 1 रुपया में बेचे होंगे तो 20 कमीज को 20 टका में बेचे होंगे, और जब 20 टका में कोई सामान बेचे हैं तो उसमें आपको 5 रुपया, 5 कमीज का मतलब 5 रुपया, 20 रुपया में कोई सामान बेचे हैं तो आपको 5 रुपया उसमें लाभ है, इसका मतलब आप इस सामान को 15 में खरीदे थे। समझ गए बात को, निकालना है लाभ प्रतिशत, निकाल दीजिए ना, अंतर बटा छोटा गुना 100, अंतर 5 का छोटका 15 है गुना 100 कर दीजिए, 5 तिया 15, 100 बटा 3 यानी 33% के लगभग आपका आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या आपका है कि 33 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि बिक्री में 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर है। क्या बोला गया है, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर है। फिर वही बात बोला गया है ना, आप ये सोचिए ना कि 1 मीटर कपड़े का रेट आप 1 रुपया में बेच रहे हैं, जब 33 मीटर बेचे होंगे तो 33 रुपया आपको आया होगा, लेकिन 1 मीटर को आप 1 रुपया में बेच रहे हैं, तो 33 रुपया आपको आया है, लेकिन उसमें ये 11 मीटर का मतलब क्या 11 रुपया आपको ये लाभ है। 33 टका में कोई सामान बेचे हैं उसमें 11 रुपया आपको लाभ है, इसको इसका मतलब आप 22 टका में खरीदे होंगे तो 11 लाभ हो रहा है, कैसे निकाल रहे हैं 33 माइनस 11 यानी 22, निकालना है क्या लाभ प्रतिशत, अंतर बटे छोटा गुना 100, दोनों का अंतर 11 का है,
छोटका बार 22 है, गुना 100 कर देंगे। 11 से आपका ये 2 बार में, 2 से आपका ये 50 बार में, यानी 50% लाभ हो रहा है आपका। 10 नंबर, एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी है और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया है, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है। अब एक बार देखिए क्या करना है इसको। एक कुर्सी को आप कितना में बेचे हमको ये निकालना है। आप खरीदे हैं 37,500 में 25 कुर्सी। अगर एक कुर्सी का कोई आपसे दाम पूछे, सीपी एक कुर्सी का कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, तो 37,500 भगा कीजिएगा 25 से, या आपका कितना निकल जाएगा 1500। कोई दिक्कत, 1500 आप एक कुर्सी खरीदे हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, जब आप 25 कुर्सी खरीदे और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या आपको लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये सोचिए ना कि 25 एक कुर्सी को, अगर आप सोचिए, अभी इसको भूल जाइए, यदि आप एक कुर्सी को 1 रुपया में बेचे होंगे तो 25 कुर्सी को 25 टका में बेचेगा, मान के चलिए। उसमें 5 कुर्सी के मूल्य के बराबर लाभ, यानी 5 रुपया लाभ। तो 25 टका में कोई सामान क्या किए थे आप, 25 टका में कोई सामान आप यदि बेचे हैं, 5 रुपया लाभ है, तो कै टका में खरीदे थे भाई साहब, 20 रुपया में खरीदे थे ना। यानी आपका ये सीपी 20, एसपी 25, यही ना 20 का वैल्यू आपको 1500। 20 कैसे 1500 कैसे बना आपका, आप सोचिए जरा सा। अगर आप यहाँ इसका तुलना कीजिएगा तो 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1500। कोई दिक्कत, काटिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा आपका। ये 2 से ये आपका कितना बना, 75 बार में, तो 75 गुना 25 आप कीजिए ना, कितना आपका आ रहा है, 25 पंच 125, तो लास्ट में 5 आएगा ना, यही वाला आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत, गुना कर लेंगे 25 गुना 75। तो वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।